Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम लोग को सुरक्षित रखा है। अंकल और अंकल भैया लोगों को यहाँ पे सुरक्षित पहुँचाया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। और आज की आराधना में हम सब लोग सहभागी होने पाए, उसके लिए भी उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने हम लोग को ये योग्य समझा। और इससे पहले हम इस आराधना को शुरू करें, मैं परिवार के किसी एक सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद के योग्य महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको रात भर मीठी नींद से सुलाया, सुख का प्रकाश दिखाया, खुशहाल उठाया है और निरोग उठाया है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं ये आशीषें तमाम लोगों के साथ बनी रहें जो आपकी तरफ देखते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, आज जब हम आराधना करने जा रहे हैं, एक छोटी मीटिंग करने जा रहे हैं, इसमें हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने पासवान को, हमारे याजक को लखनऊ से यहाँ सुरक्षित पहुँचाया है और बिना किसी परेशानी के। होने दे पिता परमेश्वर, आपकी आशीष और रहमत और सुरक्षा उनके साथ हमेशा बनी रहे। होने दे पिता परमेश्वर, जो कुछ भी हम यहाँ गाते हैं, बजाते हैं, वचन पढ़ते हैं और सीखते हैं, उसको हम केवल सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर अमल करने वाले हो सके। एक बार फिर से इस छोटी सी आराधना को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। ये आराधना को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हुए और शैतान को यहाँ से दूर भगाते हुए इस आराधना को आपके हाथ में सुपुर्द करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम एक गीत में आगे चलेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। Praise the Lord. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने पृथ्वी बनाई, समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला। वो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का
Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम एक और गीत में आगे चलेंगे। जन्नत को छोड़ आया मालिक वो दो जहां का। जन्नत को छोड़ आया मालिक वो दो जहां का, कुर्बान जा भी कर दी है प्यार ये कहाँ का। जन्नत को छोड़ आया मालिक वो दो जहां का। क्या कभी समझ सकेगा बेरहम जहान सारा, क्या कभी समझ सकेगा बेरहम जहान सारा। उस खुदा के इस करम को बेटा दिया जो प्यारा, क्या हसीन है ये तोहफा, है सबूत ये वफा का। जन्नत को छोड़ आया मालिक
ये समय होगा गवाहियों का। पिछले बीते हफ्तों में या महीनों में परमेश्वर ने हमारे जीवन में जितने भी कोई आश्चर्य कर्म किया है, वैसे तो रोज ही करता है, लेकिन और अगर कुछ भी किया हो और लोग हमारे बीच में बांटना चाहते हैं तो प्लीज हमारे बीच में बांटे, ताकि उससे लोगों को भी आशीष मिले। Praise the Lord. Praise the Lord. आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ फिर से इबादत हो रही है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी गवाही हम सभी के जीवन की तो यही है कि अब तक हम जिंदा हैं और अब हम जो है उसकी प्रशंसा करने पा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और जैसे जैसे महीना बीतने लगता है पूरा मन, तो ऐसा लगता है अब कब होएगी आराधना हमारे घर में, कब होएगी। और यही लगता है कि अभी दिन काफी हो गए हैं, क्योंकि लास्ट मंथ में बहुत जल्दी हमारे यहाँ आराधना हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन हो गए हैं, अभी तक हो ही नहीं रही है। और इंतजार कर रहे थे कि कब ऐसा टाइम होगा कि सब इकट्ठे होकर के हमारे यहाँ जमा होंगे और फिर से हम आराधना करने पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे यहाँ आराधना हो रही है, हम सब सुरक्षित हैं इस टाइम। और बीते दिनों में मैं गिर गई थी गुड फ्राइडे वाले दिन, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया और बहुत ज़्यादा मुझे चोट नहीं लगने पाई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे को धन्यवाद करते हैं जीवित गवाहियों के लिए जो हमारे बीच में बैठी गई। और सच में परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म करता है, हमको बचा के रखता है और हमारी हड्डी हड्डी की सुरक्षा करता है। और ये समय होगा कि हम वचन में आगे चलेंगे, उसको आदर देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हालेलुया। सॉरी भाई, गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय, ये दिन दे दिया। ये समय, ये दिन धीरे धीरे हमारे जीवनों में बढ़ता जा रहा है और हम एक पड़ाव की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये दौड़ कैसी है और इस दौड़ में कैसे दौड़ना है और हमें किस विश्वास के साथ दौड़ना है, अब ये सब निर्भर करता है आप पर और हम पर। क्योंकि उसने अपने क्रूस पे कहा सब कुछ पूरा हुआ। जब उसने हमारे और आपके लिए सब कुछ पूरा किया है और उसने इस संसार को जीत लिया है हमारे लिए, अब हमें और आपको अपने जीवन में एक दृढ़ फैसला लेना है और स्थिर होना है। और अब वो समय आ गया कि लिखे हुए को ग्रहण करके चलना है, क्योंकि हम सब का परिश्रम प्रभु के वचन में व्यर्थ ना हो, इसके लिए प्रभु ने अपनी आत्मा को इस पृथ्वी पर छोड़ा है। और जो कोई उसके आत्मा के अनुसार चलेगा वो कभी ना मरेगा। तो आइए हम सब प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। हम निकालेंगे रोमियो और उसका 13वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। रोमियो 13-14 पढ़ेंगे हम सब। रोमियो, वरन प्रभु यीशु एक मिनट मसीह बेटा, को एक मिनट।
रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। एक निर्देश निकलता है, स्वर्ग से एक वाणी आती है और जो कोई उस वाणी के अनुसार चलने में चौकसी करता है वो उद्धार पाएगा। स्वर्ग से कोई तस्वीर नहीं गिर रही है, स्वर्ग से कोई मूर्ति नहीं निकल रही है, स्वर्ग से एक वाणी आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो वाणी कह रही है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। आमीन। और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आइए यीशु मसीह को पहनने के बाद हम कैसे दिखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को पहनने के बाद हम कैसे दिखते हैं, पहले इसको हम देखेंगे। उत्पत्ति खोलेंगे हम। उत्पत्ति 2:25। यीशु मसीह को पहन लो। आमीन। यीशु मसीह को पहन लो। आमीन। यीशु मसीह को पहनना क्या दर्शाता है? रिस्टोर। समझे आप? यानी कि वापस तुम उस समानता में आ जाओ जिस समानता में खुदा ने तुम्हें उत्पन्न किया। एक बात समझ लें कि जब तक हम उस समानता में नहीं आएंगे हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे। एज इट इज, जैसे खुदा ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमें और आपको बनाया, और ठीक उसी समानता में खुदा ने एक देह लिया जब पृथ्वी पर आया। वो देह
खूब बड़ी चौड़ी ताकतवर नहीं थी, वो वही देह थी जिस देह में खुदा ने हमें और आपको बनाया था। इन बातों को आज कोई मनुष्य देखने की कोशिश नहीं कर रहा। क्यों यीशु मसीह के वचन में लिखा शब्द देह बन गया? क्यों बन गया देह? क्योंकि देह से पाप हुआ। ना कोई स्वर्गदूत बलि चढ़ा सकता था, ना ही कोई भविष्यवक्ता, और ना ही कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसा जना नहीं था जो मनुष्य पाप में गिर गया। जिस पाप में गिरा उस पाप से उसको निकालने के लिए सब असमर्थ थे, क्योंकि मनुष्य एक ऐसी जगह गिर गया था जहां पर कोई नहीं जा सकता। इसलिए किसी पशु का या किसी पक्षी का या किसी स्वर्गदूत का या किसी भविष्यवक्ता का सहारा प्रभु ने नहीं लिया। वो स्वयं देह में आया और मेरे और आपके बीच में रहा, क्योंकि उसी देह के अंदर मानव जाति के सारे पाप आने थे। अब जब तक हम अपने पापों को अपने प्रभु के लहू से और उसके विश्वास में अपने पापों को पश्चाताप नहीं करेंगे, अर्थात जब तक मेरे अधर्म के काम, ओ माय गॉड, जब तक मेरे अधर्म के काम प्रभु के अंदर नहीं जाएंगे, तब तक उसका धर्मी अर्थात धर्म के काम हमारे अंदर नहीं आएंगे। आप समझ रहे हैं? ये अवश्य है कि मेरे अंदर के पाप और मेरे अंदर का अधर्म यीशु के अंदर जाए और यीशु का धर्म मेरे अंदर आए। पहनना है ना, पहनना है। अब अगर मैं अपने देह में वे सारी बातों को लेके चलूं और मैं खूब बाइबल पढ़ूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास भी रखूं और प्रकाशनों की बातों को खूब बढ़ा चढ़ा के और बहुत अच्छे से बताऊं, लेकिन मेरी देह के पाप बने रहें और खुदा जो देह हमारे लिए और आपके लिए तैयार की गई, क्यों तैयार की गई? ताकि इस देह में तुम अपने पापों का पश्चाताप कर लो, तुम्हारी देह शुद्ध हो जाए। अब जब यीशु मसीह को हम पहनेंगे तो क्या होगा? उत्पत्ति 2:25, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। ये पहने हैं यीशु मसीह को। दोनों नंगे, लज्जाते नहीं। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह को पहने हैं। और आज हम और आप कितने लज्जाते हैं। केवल एक बात नहीं कि हम कपड़े पहने हैं, हम नंगे नहीं, ये नहीं, हम कितनी बातों में अपने प्रभु के सामने लज्जाते हैं। जिस पल हम अपने प्रभु के सामने लज्जाते हुए नहीं बल्कि दीनता के साथ आते हैं, उस समय हमारी देह पवित्र होती है। आमीन आमीन। यीशु मसीह को पहनना
यानी कि व्यभिचार का इनकार करना। हमेशा इन बातों को स्मरण रखो, क्योंकि एक ऐसा पाप है जो हम अपने देह के विरोध में करते हैं, और वो है व्यभिचार। सब पापों की क्षमा है, लेकिन इस व्यभिचार के पाप की क्षमा नहीं है, क्योंकि ये पाप तुम अपने शरीर के विरोध में करते हो। और खुदा ने कहा तुम्हारी देह मेरा मंदिर है, जो कोई मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसे खुदा नष्ट करेगा। हमें और आपको यीशु मसीह को पहनना है, और जब हम पहन लेंगे तो हम लज्जाएंगे नहीं। जब फरीसी ने बुलाया, प्रेज़ द लॉर्ड, गुरुवार आज रात आप मेरे घर आए और भोजन करें, प्रेज़ द लॉर्ड। तो गुरुवार उस फरीसी के घर गए। वहीं पर फरीसी के घर के द्वार पर मरियम मगदलीना खड़ी हो गई। मरियम मगदलीना बुलाई नहीं गई थी। मरियम मगदलीना लज्जा नहीं रही थी उन फरीसियों के सामने, जबकि वो उस समय उनकी दृष्टि में एक ओछी स्त्री थी, एक व्यभिचारिणी थी। लेकिन इसके बाद भी वो अपने निकम्मे कामों से लज्जा नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को पहन के खड़ी थी। किसने यीशु मसीह की देह को स्पर्श किया? उस फरीसी ने नहीं, बल्कि मरियम मगदलीना ने। और खुदा ने उसको आत्मा में देखा तो क्या पाया? कि इसने मुझे पहन रखा है। इसलिए उस फरीसी के घर में मरियम मगदलीना का खुदा ने आदर किया, और उस फरीसी से अधिक मरियम मगदलीना की वहां पर बड़ाई हुई। क्यों? क्योंकि उसने अपने पापों को ना देखा कि मैं क्या हूं, मैं कैसी हूं। मैं जिसके सम्मुख हूं वो मेरी इस पापों को पूरी रीति से नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। आप कहाँ जा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में हैं, आप और मुझे ये देखना है, ना कि मुझे और आपको इस संसार की चीजों को देखना है। उसने कहा शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। उसने कहा आत्मा में यीशु मसीह को पहन लो। कैसे पहनेंगे आप? एक तरफ आप कहेंगे हमने आत्मा में यीशु मसीह को पहना है, और दूसरी तरफ आप संसार की बात करेंगे। नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने यीशु मसीह को पहन लिया उसको केवल यीशु मसीह नजर आएगा। उसको अपने अधर्म के काम नजर नहीं आएंगे, उसको अपने नंगनता नजर नहीं आएगी। वही शब्द है जो अदन की वाटिका में घूमता था। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सबको सुनाई दिया। ये शब्द खुदा है जो सुनाई दिया। फिरता क्या था? शब्द। अब ये शब्द देह के अंदर आता है। कैसे पहनेंगे हम यीशु मसीह को? ये शब्द देह के अंदर आएगा, और जब हम इस शब्द को ग्रहण करते हैं तो हम गर्भवती हो जाते हैं।
कैसे गर्भवती होते हैं? अर्थात जब हम यीशु मसीह के शब्द को ग्रहण करते हैं तो हम विश्वास के द्वारा गर्भवती हो जाते हैं। Praise the Lord. हमारे अंदर विश्वास जन्म लेता है और विश्वास है, राजा ने कहा, डैनियल मुझे तेरे अंदर विश्वास की आत्मा नजर आती है। आमीन आमीन। ये डैनियल यीशु मसीह को पहने हैं आमीन। और जब हम और आप यीशु मसीह को पहनेंगे तो लोग देखेंगे आपको, लेकिन दिखेगा यीशु मसीह। Praise the Lord. नहीं समझे? लोग देखेंगे आपको लेकिन दिखेगा यीशु मसीह। और अगर मेरे अंदर से दिख यीशु मसीह नहीं रहा तो मैंने यीशु मसीह को नहीं पहना है, मैंने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अभी भी मैं चल रहा हूं। कोई आपसे प्रार्थना नहीं कराएगा एक शब्द भी, कोई आपको अपने घर के घटी कमी को नहीं बताता, लेकिन जब लोग आपके अंदर यीशु मसीह को देखते हैं, जब लोग आपके अंदर उस विश्वास की आत्मा को देखते हैं, तब वो अपने विश्वास को लेकर आपके विश्वास के पास आते हैं। क्या करने आते? क्या करने आते हैं? आइए, रोमियो क्या करने आते हैं? 14वां अध्याय। वो अपने विश्वास को लेकर आपके पास क्या करने आते हैं? रोमियो उसका 14वां अध्याय, उसकी पहली आयत पढ़ें। जो विश्वास में निर्बल है। अरे निर्बल? मैं धनवान और मैं अच्छे भले लोगों के लिए नहीं आया, मैं तो पापियों के लिए आया। कहां दिखा कोई निर्बल? क्या तुम्हारे पास कोई निर्बल आया? क्या कोई निर्बल अपनी निर्बलता को लेकर तुम्हारे पास आया? आज किसी मनुष्य को किसी मनुष्य की फिक्र नहीं है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य के प्रति ईमानदार नहीं है। हर एक जना अपने जहन में, अपने मन में अपने लिए ऊंचा बनना चाहता है। लेकिन कलाम कह रहा, जब तुम यीशु मसीह को पहनोगे तो तुम्हारे जीवन में एक कार्य उत्पन्न होगा। अभी तक तो तुम इस संसार के अनुसार चलते थे, अब लोग तुम्हारे पास आएंगे। 14वां अध्याय उसकी पहली आयत। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। नहीं भैया, निर्बल को नहीं लेंगे भैया, हट्टे कट्टे लोगों को लो भैया, मोटी पार्टी देने वहां से। कौन सी पार्टी? मोटी पार्टी। प्रभु प्रभु कह रहा, पैसे वाले, प्रभु कह रहा निर्बलों को लो। कमजोर लोगों को, गरीब लोगों जो विश्वास में निर्बल है उनको लो। उसे अपनी संगति में ले। बकरी से भेड़ कैसे बनेगी? जब आप उनके पास जाएंगे तो उनका एक टोन होता है, मैं, और इस टोन को आपको सहना पड़ेगा। हर एक बात में वो मैं करेंगे। तुम उसके मैं को अपने विश्वास से जीतो और धीरे धीरे उसके अंदर खुदा का विश्वास उत्पन्न होगा। एक दिन वो बकरी से भेड़ बनेगी, और जब वो बकरी से भेड़ बनेगी
तो ये बकरी वाला स्वभाव कहां गया? इस बकरी वाले स्वभाव के लिए तुम्हें मरना होगा। कुछ समझ में आया? इस बकरी वाले स्वभाव के लिए तुम्हें मरना होगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। खोले पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय हम्म 48 48 जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। आप समझे? जैसे वो मिट्टी का था वैसे वे हैं जो मिट्टी के हैं, जैसा वो स्वर्गीय था वैसे वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। अब इस स्वर्गीय को प्राप्त करने के लिए इस मिट्टी को मरना होगा, क्योंकि जब एक याजक, मैंने कल बताया था आपको कि खुदा ने हमें और आपको राजा और याजक बनाया है। कहाँ लिखा? प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसकी 6 आयत।
में एक राज्य। नहीं फिर हाँ फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, नहीं और नहीं, और हमें एक राज और अपने राजा, एक एक राजा, नहीं राज नहीं राजा, राज्य। नहीं राजा। पढ़े नहीं पढ़े पढ़ने दे। और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की देखिए महिमा और- समझिए खुदा ने हमें एक राजा बनाया है। राज्य लिखा है बाइबल में, लेकिन राज्य की जगह वो राजा है। हमें राजा और याजक बनाया है ताकि हम इस पृथ्वी पर खुदा के राज्य का प्रचार करें। किंग जेम्स में राजा है, ये ट्रांसलेट करने में इन लोगों ने थोड़ा गड़बड़ करा है, क्योंकि हमें उसने राजा और याजक क्यों बनाया? ताकि इस पृथ्वी पर जो निर्बल हैं उनको अपनी संगति में लें। अब उनको अपनी संगति में लेने के लिए ये अवश्य है कि तुम्हें मरना होगा। आज लोगों का विश्वास वचन पर क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में देखा नहीं है। और यीशु मसीह आपको अब रूबरू कैसे दिखेगा? यीशु मसीह अपना आत्मा अपने दास के अंदर डालेगा, और जब दास के अंदर आत्मा डालेगा तो दास आपकी निर्बलता को अपनी जीवन में लेकर आपको अपने विश्वास से जीतेगा। और इसके लिए ये नहीं कि आपकी निर्बलता दास ने अपने ऊपर ली तो अब दास मैला कुचैला हो गया। नहीं, दास मैला कुचैला नहीं हुआ। क्यों मैला कुचैला नहीं हुआ? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. यशायाह 42 और उसकी फर्स्ट वर्स को पढ़ें। यशायाह 42 फर्स्ट वर्स। मेरे दास को देखो, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ। संभाले क्यों है? हेलो, एक बकरी को भेड़ बनाने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. उस बकरी का जो स्वभाव है उसको आपको अपने ऊपर लेना होगा। दास को प्रभु संभाले क्यों है? क्योंकि एक याजक जब तक आपके जीवन में आकर आपकी निर्बलताओं को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेगा, तब तक उसका विश्वास आपके अंदर नहीं आएगा। उसने कहा जो कोई मुझे ग्रहण करेगा वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा। आमीन है। आमीन। उसने कहा देखो, जो कोई तुम्हें जाओ जाके स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो, और जो कोई तुम्हें ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा। तो अगर वो खुदा के विश्वास को ग्रहण करेगा तो उसका अविश्वास दास के ऊपर आएगा,
और उसका विश्वास जब दास पे आएगा तो प्रभु उसको संभालेगा। आमीन। दास अपने ऊपर कुछ नहीं लेना चाहता। निर्बल लोगों का जरा सा भी समस्या अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। एक बार आएगा, 2 बार आएगा, चौथी बार बुलाओ, काम बता देगा कि हम वहां फंसे। आपको और हमको खुदा ने राजा और याजक बनाया ताकि इस पृथ्वी पर हमारे जीवन से लोग यीशु मसीह को देखने पाए, और मेरे जीवन से, आपके जीवन से लोग यीशु मसीह को देख नहीं रहे, और हम लगे बाइबल पढ़ने, लगे आराधना करने, बहुत तेज तायत से हम खूब जोर शोर से खुदावन यीशु मसीह का नाम ले लेके प्रार्थना करें, लेकिन दिख नहीं रहा जीवन में कि इसने निर्बलों को उठाया और बल प्राप्त करा दिया। 42 वर्ष में क्या लिखा है? मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिसे मेरा जो पसंद है, हाँ। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। क्यों न्याय प्रकट करेगा? हमको याजक बनना भैया, हाँ, और क्या बनना? राजा भी बनना है। प्रभु यीशु मसीह प्यार करते हो? हाँ करते हैं। हम सबका काम है ये ड्यूटी, ये काम खुदा ने हर एक उस जने को दिया है जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है। अगर आप अपने पापों से पश्चाताप के लिए प्रार्थना करते हैं, और अगर आप यीशु मसीह को यीशु मसीह करके ग्रहण करते हैं, ऑटोमेटिक आप पर ये सेवा आ गई। और आप अगर इस सेवा को नहीं करते तो आप प्रभु के लहू के अपराधी ठहरेंगे, क्योंकि प्रभु ने आपको अपना मर्म, अपना आत्मा और अपने आप को ग्रहण करने के लिए इसलिए अनुमति दी ताकि जैसा तुम्हारे साथ हुआ वैसा तुम उन निर्बलों के साथ करो। बहुत बार हम देखते हैं याजक निर्बल लोगों को संभाल नहीं रहा। हमारी दृष्टि में बहुत से ऐसे निर्बल लोग हैं। निर्बल का मतलब विश्वास में, निर्बल का मतलब विश्वास। आइए पढ़ें रोमियो उसका 14वां अध्याय और उसकी पहली आयत। जो विश्वास में निर्बल है, हाँ, उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। अरे विवाद करते हैं, निर्बलों की बातों को पकड़ लेते हैं और जाके सभाओं के बीच में रख के ठड्डा उड़ाते हैं। विवाद होता है, विवाद। तब एक निर्बल कहता है मैं कैसे इन्हें अपनी बातें बताऊं। अभी अगर मैं बता दूं तो ये सब महासभा के में मेरा ठड्डा उड़ाएंगे। अब आप बताइए कैसे हम यीशु मसीह को पहनेंगे? कितनी धूप बत्ती जलाएं और कितनी कैंडल, कितनी अगरबत्ती और कितने उपहास रखो। सारे बाइबल में जितने पर्व हैं सब मना लो, लेकिन जो कार्य खुदा ने इस पृथ्वी पर आके किया, वो कार्य खुदा ने क्यों किया? क्योंकि खुदा ने जो व्यवस्था दी थी उस व्यवस्था को लोग धर्मोपदेश करके मानने तो लगे थे, परंतु उसको रीति और रिवाज बना लिया था।
वो व्यवस्था उनके दिनचर्या में काम में लाने के लिए प्रभु ने दिया था कि तुम इस व्यवस्था को देखकर अपने पाप के कामों से फिरो। लेकिन उस व्यवस्था को इन्होंने रीति और रिवाज बना दिया। यीशु मसीह व्यवस्था के विरोध में नहीं आया, बल्कि यीशु मसीह उस व्यवस्था को पूरा करने आया। उसने उस व्यवस्था को जो पिता ने दिया उसको जी के दिखाया, कैसे जिएंगे। कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है। एक विश्वास कह रहा भैया सब कुछ खाएंगे। अरे क्या सब कुछ खाएंगे? तो दूसरा क्या पढ़े? एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। एक साग पात खा। देख रहे हैं आप, आज ये आत्मा घूम रही है, खाने पीने से दोष लगा रहे हैं। आज वचन और कैरेक्टर को नहीं देख रहे हैं, आज खाने पीने से दोषित ठहराए दे रहे हैं। ये जिसको विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, ये एक मुकाम पे पहुंचा है, जिस मुकाम पर पहुंचकर इसने प्रभु के आत्मा में आनंदित हुआ। आमीन। अब एक साग पात खा रहा है। अब वो उस समय तुम्हारे विश्वास को नहीं देख पा रहा, उसे ये विश्वास है कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है। उस लेवल पे लाने के लिए तुम्हें उसके डाउन में आना होगा। इससे पहले कि तुम सब कुछ खाओ, तुम्हें उसके साथ साग पात खाना होगा। क्या तुमने ऐसा किया? नहीं किया। क्योंकि जब तुम साग पात खाओगे अर्थात उसकी संगति करोगे, तब वो तुम्हारे विश्वास को देखेगा। आज मनुष्य दोष तो तुरंत लगाने लगता है, परंतु जिस परिस्थिति में, जिस निर्बलता में वो व्यक्ति है, उसकी निर्बलता में वहां पर जाके खड़ा नहीं होता। वो ऊंचे स्थान पे खड़ा है और उसकी निर्बलता पर दोष लगा रहा है, जबकि तुम जिस स्थान पे खड़े हो, तुम्हें वहां से शून्य होकर उसकी निर्बलता में आकर उसके साथ खड़ा होना है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा कि और खुदा के तुल्य होने पर भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया। क्यों शून्य करा? ताकि हम और आप उसके विश्वास में उत्पन्न हों। आज कोई भी मसीह की समझ को और कोई भी मसीह के विश्वास को समझ नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य के बुद्धि और समझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वर्ग की बातों को समझ ले। तो स्वर्ग की बातों को समझाने के लिए खुदा पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न हुआ और उसकी निर्बलता, जो हमारी निर्बलता है ना, उस निर्बलता वाले स्टेज पर आके खड़ा हुआ। आप समझ रहे? उस निर्बलता वाले स्टेज पे आके खड़ा हुआ और हमसे वार्तालाप करने लगा। और तब वो इतनी ज्यादा निर्बलता के स्टेज पर आके बात करने लगा कि उसके यूसुफ और मरियम के बच्चे कहने लगे और लोग कहने लगे ये तो हमारे बीच में रहता है। अब आप बताइए, यीशु मसीह कभी मनुष्य के बीच में रह सकता है? लेकिन वो इस तरह से शून्य उसने अपने आप को बनाया कि मनुष्यों ने गवाही दी कि ये हमारे बीच में रहता है। ये तो हमारे और तुम्हारे समान है। यानी कि जब यीशु मसीह इस समानता में आया, तब उसने अपने उन शिष्यों पर और उन दास दासियों पर अपना मर्म प्रकट किया।
तब वे कहने लगे, निश्चय तू स्वर्ग से आया है। आमीन आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हर एक मनुष्य के सामने, जिस मनुष्य के सामने प्रभु यीशु मसीह खड़ा होता, उसकी निर्बलता के अनुसार एकदम समानता में आके बात करता है। इसलिए उसकी बातें हर एक मनुष्य समझ रहा था, इसलिए हर एक मनुष्य उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहा था। इसलिए निकोदेमुस जो यहूदियों का धर्मगुरु था, वो भी प्रभु के पास गुरुवर कह के आया। और इसलिए मरियम मगदलीना जो 7 आत्माओं से प्रेरित वो दूषित थी, वो भी प्रभु के पास गुरुवर कह के आई। अब आप सोचिए, एक तरफ निकोदेमुस जो धर्मगुरु यहूदियों का, वो यीशु मसीह को गुरुवर कह रहा, एक तरफ वो चाहते हैं ये मरियम मगदलीना जो व्यभिचारिणी है, वो यीशु मसीह को गुरुवर कह रही। अब आप बताइए, इसने भी उसको वहीं देखा जहां निकोदेमुस देख रहा है, क्योंकि निकोदेमुस के सामने यीशु मसीह उसकी निर्बलता के अनुसार आया। मरियम मगदलीना के सामने यीशु मसीह उसकी निर्बलता के समान आया। एक दिन मैं भी संसार और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में जुटा था। मेरी निर्बलता के समान आके खड़ा हो गया। और जिस दिन मेरी निर्बलता के समान आके खड़ा हुआ, मैंने उस खुदा को, जिसको ना कोई देख सकता, ना कोई समझ सकता, और ना ही जिसको कोई जान सकता, जानना शुरू कर दिया। इसलिए इसमें मेरी कोई वाहवाही नहीं है, बल्कि सब वाहवाही हमारे खुदावन यीशु मसीह की है। इसलिए कोई मनुष्य इस बात पे घमंड ना करे कि तुम उसे जानते हो, बल्कि इस बात पे घमंड करो कि उसने तुम्हें चुन लिया है। इस बात पे घमंड ना करो कि तुमने उसे चुना है, क्योंकि तुम जिस पोजीशन में थे, उस पोजीशन में तुम यीशु मसीह को कभी देख ही नहीं पाते। वो आ गया, वो आ गया मेरे और आपके बीच में, और उपस्थित होकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। ओहो, अब आप मुझे बताइए कि जैसी दया मुझ पर हुई, क्या वैसी ही दया मैं दूसरों पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से ना करूं? यही है यीशु मसीह को पहनना। दूसरों की निर्बलताओं को अपने विश्वास से जीतो। अपने आप को बड़ा ना बनाओ, बल्कि उनके बीच में बैठकर उनकी समानता में आ जाओ। तब वो तुम्हारे अंदर से तुम्हारे पिता के विश्वास को देखने पाएंगे। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं कि लोग खुदा को जाने। लाख प्रचार करते रहो, लाख प्रकाशनों की बातों को बताते रहो, 2-2 घंटे 2.5 घंटे की मीटिंग करो और उनकी बुद्धि में उनको समझाओ। जब तक मीटिंग में बैठेंगे तब तक अच्छा रहेगा। जहां उन्होंने अरहर की दाल का छौंका लगाया, वैसे ही उन्हें ये मालूम हो जाएगा कि खाना बन गया। और जैसे ही खाना बन गया, वैसे ही स्वर्ग का भोजन समाप्त हो जाएगा। जितना पड़ा होगा सब सुन ले, फिर वही अपने कामों में। लेकिन जब हम निर्बल लोगों के साथ रहते हैं ना, तो हम बल प्राप्त करते हैं।
जितना निर्बल लोगों के बीच में रहोगे, जितना उनके विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करोगे, उतना तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। Praise the Lord. खुदा ज्ञानियों के लिए नहीं बल्कि मूर्खों के लिए आया। ये खुदा का वचन है। देखो खुदा क्या कह रहा है। तीसरी आयत, रोमियो 14:3। खाने खाने वाला वाला खाने वाले को तुच्छ ना जाने और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। अरे खुदा ने उसे ग्रहण किया है कि ग्रहण किया है। तो जब खुदा ने ग्रहण किया तो फिर मैं कौन होता हूं दोष लगाने वाला? तुम जानो, खुदा जाने। तुम्हारा विश्वास कहां पर है, खुदा तुम्हें देखे। ना खाने वाला खाने वाले पर और ना खाने वाला ना खाने वाले पर, दोनों को बता रहा है। तीसरी आयत पढ़े। ना खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए, क्योंकि खुदा ने उसे ग्रहण किया है। चौथी आयत, तू कौन कौन है है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। ये सेवक कौन किसका है? वो खुदा का। प्रभु उसको स्थिर करेगा। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम बस केवल एक काम कर सकते हैं कि उसे प्रभु के वचन से बता सकते हैं। बाकी वो ग्रहण करे या ना करे, ये उसका विश्वास है। लेकिन हम दोष नहीं लगा सकते, हम उसके विरोध में बातें नहीं बोल सकते, हम उससे विवाद नहीं कर सकते, हम उसका न्याय नहीं कर सकते। आइए पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। 5वीं आयत, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह खुदा का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। हर कोई अपने ही मन में ठान ले। कोई किसी दिन को मानता है, कोई किसी दिन को नहीं मानता। कोई खाता है, कोई नहीं खाता। जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, और जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता। जो एक दिन को किसी मान के कुछ मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, और जो सब दिन को एक समान मानता है वो प्रभु के लिए मानता है। इस तरह से प्रभु ने हमें इस संसार की छुआछूत और तमाम किस्म की बातें जो इनसे उत्पन्न होती हैं, हमें और आपको अलग कर दिया। आज कितना ज्यादा पाप इन बातों को लेके हो रहा है। आप मसीह के जीवित वचन को छोड़ के लोग दिनों को मानने और खाने पीने को लेकर झगड़ा कर रहे हैं और विवाद चल रहा है। एक संस्था में कुछ चल रहा है तो दूसरी संस्था में कुछ चल रहा है, तो तीसरी संस्था कहती तुम गलत रीति से खाते हो, हमारे यहाँ का खाना ठीक है। तो तीसरी चौथी वाली संस्था कहती तुम्हारे यहाँ ये गलत है, तुम्हारे यहाँ इस दिन को माना जाता जबकि इस दिन में कुछ हुआ नहीं, इस दिन को मानो। ओह, आप जाके देखिए तो आज
सबके मन अलग अलग हैं। जबकि प्रभु ने कहा अगर कोई किसी दिन को मानता है तो वो प्रभु के लिए मानता है, और अगर कोई किसी दिन को नहीं मानता तो वो प्रभु के लिए नहीं मानता। ये तो प्रभु का है ना। आमीन। आमीन। देखिए कितना आराम से प्रभु हमें इन बातों को बता रहा है। 6वीं आयत से पढ़े, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। इस तरह से अगर हम वचन पढ़ें और यीशु मसीह को पहनकर अपने भाई बंधु की निर्बलता, मतलब जिस विश्वास को वो नहीं जानते, उनके बीच में बैठ के काम करें, तो क्या सारी संस्था एक नहीं हो जाएंगी? स्वर्ग के राज्य में कौन सी ऐसी संस्था है जो ठप्पा लगा के कह रही है कि भैया हमारी संस्था के सारे लोग स्वर्ग के राज्य जाएंगे? नहीं, वो गारंटी लो, पूरी नहीं गारंटी लो। अगर ये कहते हो कि भाई हमारी संस्था बहुत अच्छी है, उसकी संस्था में ये खोट, उसकी संस्था में ये खोट, वो ऐसा ये ऐसा, तो इसका मतलब हम मानते हैं कि तुम्हारी संस्था सबसे अच्छी। गारंटी लो, आते तुम्हारी संस्था में, ज्वाइन करते हैं भैया, क्या ज्वाइन करते हैं भैया तुम्हारी संस्था, लेकिन गारंटी ले लो कि स्वर्ग का राज्य दोगे। तो जब गारंटी नहीं ले पा रहे हो है? तो फिर दोष क्यों लगा रहे हो? क्यों ना हम सब एक मन होकर अपने प्रभु के विश्वास में बढ़े। क्यों आखिर हम एक दूसरे के विरोध में बोले? जब आप निर्बल के घर में जाके प्रार्थना करते हैं ना, वो बहुत आनंदित होता है। उसके पास देने के लिए आपको कुछ नहीं होता, लेकिन उसके दिल में, उसके हृदय में एक आंसू बह रहा होता है कि आज मेरे घर यीशु मसीह का आराधना होगी, उसकी प्रार्थना होगी। जितना ज़्यादा निर्बल होगा उतना ज़्यादा प्रभु की मीटिंग के लिए खुश होगा, और जितना ज़्यादा बड़ा आदमी होगा वो उतना ज़्यादा प्रभु की मीटिंग को देख के खुश नहीं होगा, बल्कि उसके पास इतना समय नहीं होगा कि उस मीटिंग में वो बैठे। जाके देखिए आज कितने लोग बड़े बड़े लोगों को घरों में जाते हैं। पास्टर साहब गए, बीवी आके बैठ गई और एक छोटा वाला बच्चा आके बैठ गया, पूरी प्रार्थना हो गई। पति कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, बाकी सब गए हुए, समय नहीं है। कह दो पूरा परिवार आके बैठे, नहीं बैठ पाया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु को पहना ही नहीं है। लेकिन जब आप निर्बल के घर जाएंगे, वो अपना सब ड्यूटी प्यूटी छुट्टी उट्टी लेकर अपने छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर बैठा लेगा, और साथ ही साथ अपने पड़ोसियों को भी बुला लेगा कि आओ बैठो सुनो। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है कि जो वचन सुनाया जा रहा है वो जीवन है। लेकिन इन ज्ञानियों को ये विश्वास नहीं है कि जो वचन सुनाया जा रहा है वो जीवन है। वो कहते हैं ये वचन जीवन तो है, लेकिन रोटी वोटी भी तो कमाना है भैया, है क्या? काम करना बंद कर दे क्या? काम का धंधा करना बंद कर दे? बताओ, अच्छा काम नहीं करेंगे तो क्या प्रभु हमें रोटी देगा? हाँ देगा, क्योंकि प्रभु ने कभी आपको ऐसा कहा ही नहीं कि काम ना करो। प्रभु ने तो आपको काम दिया है। प्रभु ने कहीं ऐसा कहा काम ना करो? जो उसने नहीं कहा काम ना करो, है?
तो वो आपको रोटी क्यों दे? बल्कि आपको तो अपने दिन भर की दिनचर्या को इस तरह से चलाना है कि आप जब प्रभु के उपदेश को लेके निकले तो आप किसी के मोहताज ना हो। आपके प्रभु के वचन को, आप प्रभु के उपदेश को सेत में देने के लिए सामर्थी बने। आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आप खुद इतनी मेहनत करिए कि आप अपना बोझ उठाएं। ये प्रभु का वचन हमें और आपको सिखाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ओढ़ेंगे, अपने जीवन में पहनेंगे, तब हमारे जीवन से यीशु मसीह नजर आएगा। अगर हमारे जीवन से यीशु मसीह नजर नहीं आता तो हम कानपुर क्या, आलमबाग में जाके भी प्रार्थना ना कर पाते। अरे आलमबाग छोड़ो, अपने घर से दूसरे के घर में जाके प्रार्थना ना कर पाते। अरे दूसरे का घर छोड़ो, हम अपने घर में स्वयं प्रार्थना ना कर पाते। कहीं ना कहीं यीशु मसीह हमारे विश्वास में और हम उसके विश्वास में बढ़ रहे हैं। जब आप यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ेंगे ना, तो आपकी निर्बलताओं में बढ़ेगा। और जब वो आपकी निर्बलता में बढ़ेगा तो वो आपकी निर्बलताओं को अपने ऊपर लेगा और अपनी सामर्थ और अपने बल को आपके ऊपर देगा। ये है पार्थिव देह से स्वर्गीय देह में बदलना। इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं जिसके द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में जा पाए। क्योंकि जब तक तुम बदलोगे नहीं, जब तक तुम फिरोगे नहीं, जब तक तुम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहन कर नहीं चलोगे, लाख कुछ कर लो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए तुम्हें स्वर्गीय देह में आना ही होगा। और स्वर्गीय देह केवल यीशु मसीह को छोड़ और किसी के पास नहीं है। इसलिए वचन में लिखा, जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही वह भी है जो मिट्टी के हैं। ठीक उसी रीति से जैसे वो स्वर्गीय था वैसे वो भी हैं जो स्वर्गीय हैं। ये वचन ने पहले बता दिया। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. चलिए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने इस महासभा को इस घर में एक कानपुर नगर में दिया है खुदावन। आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ आपने रखा खुदावन। इस महासभा में खुदावन आपने एक बीज बोया खुदावन। यह बीज हम लोगों को इतना सामर्थ्य दीजिए कि ताकि आपका बीज को ग्रहण कर सके खुदावन। खुदावन ये इस घराने के हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूं खुदावन, ताकि आपका बीज को ग्रहण कर सके खुदावन और सेत में एक दूसरे को बता सके खुदावन। धन्यवाद करते हैं खुदावन, जो भी यहाँ उपस्थित हैं और जो यहाँ उपस्थित नहीं है खुदावन, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह उनकी आत्मा इस महासभा में उपस्थित है खुदावन। और जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं खुदावन और यूट्यूब या फेसबुक में देख रहे हैं खुदावन, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, ताकि आपका जो बीज आज आपने बोया है खुदावन उसको ग्रहण कर सके। क्योंकि खुदावन हे तेरी जो शिक्षा हम लोगों को दिए खुदावन, ये आत्मा और जीवन है। क्योंकि खुदावन ये आपका शब्द जो या आनंद और जीवन का संदेश हम लोगों को सुनाते हैं खुदावन। ये खुदावन आपने कहा कि आप लोगों को मैंने तुमको चुना है और जाकर फल को उत्पन्न करो और या फल बने रहे। खुदावन हमारे आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका जो वचन है जीवंत और शाश्वत है खुदावन, और इसमें हम लोगों को आनंद और जीवन मिलता है खुदावन।
धन्यवाद करते हैं खुदावन इस घराने के लिए ताकि ये वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। और ये हम अपने भाई के लिए भी दुआ करता हूं खुदावन, ताकि इसी तरह हम लोगों को ये आपका वचन आपका आत्मा में ये बता सके खुदावन, और इस प्रकार ये उनको हर हमेशा उसको आशीष बरसाते रहे खुदावन। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. Next meeting 12 बजे शुरू होगी, बहन अंजलि के यहाँ। Praise the Lord. सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कानपुर अच्छे से पहुंच गए हैं, और एक मीटिंग हो गई है, और दूसरी मीटिंग 12 बजे बहन अंजलि क्या होगी। प्रेज द लॉर्ड।